पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि रूट टू इरेशनल नंबर है या नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम, हम ये मान के चलते हैं कि रूट टू इज अ रेशनल नंबर, कि रूट टू हमारा एक रेशनल नंबर होगा। और जब रेशनल नंबर हमने मान लिया तो हम रूट टू को ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखेंगे तो जहां पर ए एंड बी आर सम इंटीजर्स, ए और बी कोई ना कोई हमारे इंटीजर्स होंगे। और दूसरी बात, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ये दोनों हमारे को प्राइम नंबर भी होंगे, इसको हम को प्राइम में मान लेते हैं। ठीक है ना। अब इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो वहां पर निकल करके आएगा रूट टू स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से हमें क्या चीज पता लगी, टू तो हमारा इस साइड है, तो मीन्स जो ए स्क्वायर है, जो ए स्क्वायर है वो डिविजिबल हो जाएगा टू के। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, तो इसका मीन्स ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। ठीक है ना, ये हमने प्रूफ कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, रूट टू को हमने माना रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर मानने गया तो हमने इसको रूट टू के ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख दिया, जहां पर ए और बी कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और दोनों को प्राइम नंबर भी होंगे, ये हमने मान लिया है। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, और रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सोल्व करने पर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब 2 यहाँ पर है तो इसका मीन्स ये है कि वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और जब ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो मीन्स ए को भी 2 डिवाइड करेगा। तो एक चीज तो हमारे पास ये निकल करके आ गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 2k। ठीक है, या 2c ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ए को हमने क्या मान लिया, 2c मान लिया। अब 2c मानने के बाद जहां पर c हमारा क्या होगा, हम लिख देते हैं वेयर c इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर c हमारा कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 2c लिखूंगा। ये हमने माना है, सब कुछ किया है, तो 2c स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, और 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ मुझे मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब यहाँ से आपको क्या चीज समझ में आई, 2 हमारे पास इस साइड था, हमने उसको इस साइड कर दिया अपने कैलकुलेशन से। तो यानी कि जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। बी स्क्वायर किससे डिविजिबल हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया। तो इट मीन्स b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो b जो है वो भी हमारा 2 का डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2। अब इस पूरी कैलकुलेशन से आपने क्या प्रूफ किया है, ये प्रूफ किया है कि जो 2 है वो यहाँ पर a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 यहाँ पर b को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। जो 2 है वो a और b का दोनों का कॉमन फैक्टर बन गया। तो यहाँ पर मैं क्या पता लगा, उसको हम लिख लेते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट that a and b are co-prime। तो यहां से क्या पता लगा कि जो a और b तो वो तुम्हारे को प्राइम थे, लेकिन यहाँ पर तो ये बात गलत साबित हो गई, क्योंकि हमने a और b का कॉमन फैक्टर और निकाल लिया। कौन सा निकाला, 2 निकाला, जो a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मीन्स जो शुरुआत में मैंने माना था रूट तो हमारा एक रेशनल नंबर है, वो क्या बन गया, वो इरेशनल नंबर हमारा बन गया, क्योंकि हमने जो माना था वो रॉन्ग माना था। और इस पूरी प्रोसेस हमने उसको साबित भी कर दिया। इसके बाद एक लाइन और ऐड की जाएगी, बट दिस क्वांटिटी इज टू बी फैक्ट दैट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, हेंस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट रूट 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है 5 प्लस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे, लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं 5 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। 5 प्लस रूट 3 हमारे पास कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है।
तो जब रेशनल नंबर है तो फिर हम 5 प्लस रूट 3 को a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब a अपॉन बी की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि वेयर a एंड b आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, a और b कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड और जो b की वैल्यू है b इज नॉट इक्वल टू 0 और b की वैल्यू 0 भी नहीं होगी। दूसरी बात हम ये भी समझेंगे कि a एंड b आर को प्राइम, जो a और b है वो क्या है, वो को प्राइम भी है, ठीक है, उनका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू क्या माना हमने, a अपॉन बी। सिंपल हमें करना क्या है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, कितने भी नंबर हो, आपको सिर्फ यहाँ पर रूट का नंबर रोकना है, बाकी सभी नंबर्स को आपको क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो यहाँ से मिल जाएगा रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन बी, प्लस का 5 है, यहाँ जाके माइनस का 5 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो रूट 3 की वैल्यू आएगी a माइनस 5b अपॉन में b, a माइनस 5b अपॉन में b, ये निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ से क्या पता लगा, रूट 3 हमारा कैसा नंबर बन गया, रेशनल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, हैंस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। रूट 3 हमारा क्या नंबर बन गया, रेशनल। लेकिन बट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, लेकिन रूट 3 तो हमारा इरेशनल नंबर होता है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसका मीन्स क्या है कि जो इरेशनल नंबर है, जो इरेशनल नंबर है वो इक्वल नहीं हो सकता किसके, रेशनल नंबर के, रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इट मीन्स ये है कि हमने जो अज्यूम किया था, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने जो अज्यूम किया था वो क्या था, रॉन्ग था, वो रॉन्ग था। तो कुल मिलाकर बात क्या है, 5 प्लस रूट 3 हमारा कैसा नंबर बन गया, इरेशनल का इरेशनल रह गया। 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसको एक बार और समझिए। सबसे पहले मैं क्या किया, जो नंबर दिया था उसको हमने माना रेशनल, रेशनल मान लिया। तो रेशनल को हम इस तरीके से a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर p अपॉन q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वॉट एवर जो भी आप लिखें, ठीक है। और a और b कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जहां पर b की वैल्यू डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो इसको हमने रेशनल की फॉर्म में लिखा। अब यहाँ से हमने रूट का नंबर को रोक लिया, बाकी सब नंबर हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो प्लस का 5 से माइनस 5 चला गया, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या मालूम पड़ रहा है, यहाँ पर आपको ये पता लग रहा है कि रूट 3 को हमने रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हैंस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हमने रूट 3 को रेशनल नंबर की फॉर्म में शो करा दिया। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, हमें ये भी तो बहुत अच्छे से पता है कि रूट 3 इरेशनल नंबर होता है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है, बट रूट 3 तो इरेशनल नंबर, रूट 3 तो इरेशनल नंबर होता है, तो इसका मीन्स इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो जो भी कुछ हमने अज्यूम किया था वो क्या किया था, रॉन्ग अज्यूम किया था। तो फाइनली जो हमारा नंबर है 5 प्लस रूट 3 वो कैसा रहेगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा। हम इस पैटर्न के ऊपर भी देख लेते हैं, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, सेम यही प्रोसेस है। तो सबसे पहले इसको हम मानते हैं रेशनल नंबर, लेट रूट 2 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं रेशनल नंबर। तो इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन बी की फॉर्म में, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन बी, ये प्लस का रूट 3 जाके माइनस का रूट 2 हो जाएगा, प्लस का रूट 2 है यहाँ पर माइनस का रूट 2 हो जाएगा। फिर हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ये इंग्लिश में आप लोग लिख लेना, वेयर a एंड b आर सम इंटीजर्स एंड a एंड b आर को प्राइम्स, मैंने वो लिखी नहीं, आप लिख लीजिएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऐसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस का रूट 2 और इस पे लगाएंगे हम होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर हमें मिल जाएगा 3। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b वाला, तो ये बन जाएगा a अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a अपॉन बी और मल्टीप्लाई रूट 2। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2 रूट 2 और a अपॉन में b, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ रूट 2 को रोकेंगे, बाकी सारी वैल्यूज को हम ट्रांसपोज कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये हो जाएगा आपका 3
और प्लस का 2 है, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस का 2√2 ए अपॉन में बी। ठीक है ना, यहाँ आपका बचेगा 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2√2 ए अपॉन में बी। ठीक है, अब बाकी सारी वैल्यू को आप ट्रांसपोज कर दीजिए। यहाँ से हम ट्रांसपोज करेंगे तो फाइनली हमारे पास निकल के आएगा √2 इज इक्वल टू, चलो पूरा स्टेप बताता हूँ, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। ये आपको बन जाएगा ए माइनस का ए स्क्वायर 1 माइनस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2√2 ए अपॉन बी। ठीक, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, और यहाँ पर जो -2 है और ए अपॉन बी है उस वैल्यू को हम यहाँ ट्रांसपोज करेंगे, तो ये -2 तो आपका नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ए अपॉन बी यहाँ पर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा बी अपॉन ए, और यहाँ पर आपको बचेगा √2। इतने लॉन्ग मेथड से मैंने सॉल्व इसलिए किया है ताकि आपको इतने लॉन्ग मेथड से मैंने इसलिए सॉल्व किया है ताकि आपको एक एक स्टेप पता लग जाए, वरना आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है वो बच्चे इसको डायरेक्टली लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या मिल जाएगा, एक पीछे तो ये एक भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बी बचेगा। ठीक है ना, तो फाइनली हमारे पास यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में -2 ए और बी। ठीक है, इज इक्वल टू √2। अब यहाँ से फिर वही बात आपको आ गई, अब यहाँ से आपको इंग्लिश लिखनी है। √2 क्या बन गया, रेशनल नंबर, लेकिन √2 तो रेशनल नंबर होता नहीं है, तो हैंस जो हमने अज्यूम किया था वो क्या था, रॉन्ग अज्यूम किया था, तो कुल मिलाकर √2 प्लस √3 हमारा कैसा नंबर बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। वो इंग्लिश आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हैं, इसको आपको जरूर सॉल्व करने हैं। अब ये √2 √3 √5 और 5 प्लस √2 √3 प्लस √2 प्लस √3 और √p प्लस √q और 4 प्लस 3 √2, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करने ही करने हैं।